नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है हमारे शुभम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो लेक्चर क्लास के अंतर्गत हम समझने वाले हैं टैली प्राइम के अंतर्गत बूम यानी बिल ऑफ मटेरियल। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, बिल ऑफ मटेरियल। और कहीं ना कहीं जहाँ मैन्युफैक्चरर वर्क होता है वहाँ सभी जगह इसकी आवश्यकता लगती है। और इस प्रकार का मैन्युफैक्चरर वर्क लगभग सभी व्यवसाय में कहीं ना कहीं होता है। कुछ व्यवसायी व्यापार को छोड़ दें तो, यानी बड़े लेवल पे ना होकर के हो सकता है उसमें छोटे लेवल पे। जो आज का हमारा टॉपिक है ये एक जो है कि यूँ कह रहे हैं कि हम बड़े लेवल पर भी इसको हम समझ सकते हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है कंपनियों का, उस स्थिति में भी बहुत उपयोगी है। और छोटे व्यवसायी उद्यमी हैं उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो उन दोनों जगह में यदि आप टैली पर वर्क करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज हम जो समझने वाले हैं वो है बूम यानी बिल ऑफ मटेरियल। इसके साथ में हम इसको जब समझते हैं देखते हैं तो इसका यूजेबिलिटी यदि हम बात करें तो वो होता है स्टॉक जनरल के अंतर्गत। और उसी के साथ में एक और चीज़ काम करेगी वो है मैन्युफैक्चरिंग जनरल इन टैली। यानी हम आज की क्लास में तीनों कंसेप्ट को समझने वाले हैं। स्टॉक जनरल की कहाँ आवश्यकता लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग जनरल तो है ही, और मैन्युफैक्चरिंग जनरल के अंतर्गत हम बूम का यूज़ देखेंगे, बिल ऑफ मटेरियल का यूज़ देखेंगे और किस प्रकार हमारे कार्य को बहुत आसान बना देता है। चलिए तो हम करते हैं आगे का कंसेप्ट, देखते हैं और करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर एक सिनेरियो तैयार किया है जिससे आप आसानी से इस कंसेप्ट को समझ सके। इसके लिए हमने एक कंप्यूटर शॉप का एग्जांपल लिया है, क्योंकि कंप्यूटर शॉप के बेसिस पर हम छोटे जो उद्यमी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उनके कंसेप्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो शॉप है वो एक छोटे व्यवसाय के अंतर्गत आती है। और इसी को हम चाहें तो जो बड़ा व्यवसाय है, मैन्युफैक्चर ब्रांड है, वहाँ पर भी हम इसको बखूबी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये एग्जाम्पल लिया और हमारे इस कार्य के अंतर्गत या हमारी शॉप के अंदर क्या होता है उस कंसेप्ट को हम समझ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 3 यूनिट तैयार की, यूनिट फर्स्ट, इसी में यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड। अब यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या काम होता है वो हम समझेंगे, फिर यूनिट सेकेंड के अंदर क्या काम होता है वो हम समझेंगे, और यूनिट थर्ड के अंदर क्या होने वाला है उसको हम समझेंगे। यदि हम कंप्यूटर शॉप की बात करें तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर के पार्ट्स लेकर के आते हैं अपनी शॉप में और इन पार्ट्स को असेंबल करने का काम करते हैं। क्या क्या पार्ट्स लाते हैं, जैसे हम कैबिनेट लेके आते हैं, एक कंप्लीट कंप्यूटर है तो उसमें सबसे पहले आप देखते होंगे कि सीपीयू उसमें क्या होता है, कैबिनेट होता है, जिसे हम एक बॉक्स कह दें, उसे हम बोलते हैं कैबिनेट। उस कैबिनेट के अंतर्गत हम मदरबोर्ड लगाते हैं, उसी के अंतर्गत सीपीयू लगाते हैं, उसी के अंतर्गत हार्ड डिस्क लगाते हैं। तो ये क्या है, ये सब हमारा रॉ मटेरियल, यानी हम रॉ मटेरियल लेकर के आते हैं और इन रॉ मटेरियल के बेसिस पर हम यहाँ पर पीसी को असेंबल करते हैं। तो ये हमारा वह भाग है जहाँ पर हमारे सीपीयू तैयार होते हैं। क्या तैयार होता है यहाँ पर, सीपीयू, पूरा कंप्लीट सीपीयू कैबिनेट हमारा यहाँ पर तैयार होता है। किसके बेसिस पर, इन रॉ मटेरियल के आधार पर, जिसमें रैम होगा, हार्ड डिस्क होगा, डीवीडी होगा, मदरबोर्ड होगा, सीपीयू होगा, इन सबको हम असेंबल करते हैं। जब हम अपने इस फर्स्ट यूनिट में असेंबल कर देते हैं या कर लेते हैं, इसके बाद उस असेंबल सिस्टम को हम दूसरी यूनिट में पहुंचाते हैं, क्योंकि असेंबल करने वाले कोई लोग अलग होते हैं जो असेंबल का काम करेंगे, दूसरे व्यक्ति होते हैं इंस्टॉल करने वाले। क्योंकि ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर है यह स्वयं अपने आप पर कोई काम नहीं कर सकता। इस हार्डवेयर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो
तो यहाँ पर इस सेकेंड यूनिट के अंतर्गत वो जो असेंबल सीपीयू है उसे यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है उसमें सॉफ्टवेयर। जब यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद अब हम तीसरी स्टेप में, यानी कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, इसके साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं उसमें अन्य एसेसरी की आवश्यकता होती है, उसको हमने यहीं सेकंड यूनिट में रख रखा है। और वो एसेसरीज है हमारी, जैसे मॉनिटर। यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना सीपीयू, सिर्फ कैबिनेट बनाया, उसको हमने असेंबल करवाया और इस सेकंड यूनिट को दे दिया। इस सेकंड यूनिट को दो काम दिए। एक काम तो दिया हमने सॉफ्टवेयर का कि आप इसमें क्या कर देना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देना। दूसरा काम हमने दिया कि इसी के साथ में आप मॉनिटर भी अटैच कर देना और इसी के साथ में आप कीबोर्ड माउस भी अटैच कर देना। तो इन सभी से मिलकर के यहाँ पर कंप्लीट सिस्टम तैयार हो गया। अब उस कंप्लीट सिस्टम को हम पहुँचा देते हैं अपनी शॉप में, काई के लिए, सेलिंग के लिए। यानी थर्ड यूनिट उस मैन्युफैक्चर को अब सेल करेगी, यहाँ पर वो सेल होता है। तो ये हमारी असेंबल यूनिट है जहाँ असेंबल होगा, ये हमारी इंस्टॉलेशन यूनिट है जहाँ पर इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, और ये यूनिट हमारी क्या है, सेल, जहाँ पर कंप्लीट सिस्टम अब सेल के लिए लाया गया है। तो हमारी 3 यूनिट है और तीनों के अंतर्गत एक के बाद एक पास होता है और फिर सेल यूनिट से भी फाइनली कस्टमर को सेल कर दिया जाता है। तो इस काम को करने के लिए हमें सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमें यहाँ पर रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। सेकंड, हमें एक यूनिट, इंस्टॉलेशन वाली यूनिट की आवश्यकता होगी, और एक थर्ड यूनिट जो हमारी शॉप है उसकी आवश्यकता होगी। चलिए, तो इसको हमें टेली में कैसे करना है वो हम समझते हैं। यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप पीपीटी तैयार किया हुआ है और इस बेसिस पर यदि हम समझते हैं तो बखूबी आज का पूरा कंसेप्ट हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपनी क्रिएट करना है जिसके अंतर्गत इस काम को हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। उस कंपनी का क्या नाम है, शुभम कंप्यूटर सेल्स या शॉप, जिस भी नाम से आप बनाएं। चलिए, तो हम चलते हैं टेली स्क्रीन पर और करते हैं यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट। तो यहाँ पर हम नाम देते हैं कंपनी का शुभम कंप्यूटर शॉप भी बोल सकते हैं, या सेल्स एंड सर्विस ऐसा बोल सकते हो। सेल्स हम डाल देते हैं, एड्रेस पूरा डालेंगे, स्टेट हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर पूरा डिटेल आप फिल करते हुए कंपनी एक क्रिएट कर लीजिए। ये हमने कंपनी यहाँ पर क्रिएट किया है। यहाँ पर अकाउंटिंग के साथ में इन्वेंट्री को भी आपको यस रखना है। बिल बाई मेंटेन आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेंटेन इन्वेंट्री यस रखना है। और अब इसे आप जो है कि कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हमने एक्सेप्ट कर लिया हमारी कंपनी को। अब हम सेकेंड स्टेप को समझते हैं। हमारा पीपीटी क्या कहता है कि जब आप ये कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, इसके बाद अगले स्टेप में जाना है और इस अगले स्टेप में क्या बनाना है, यहाँ पे बनाना है रो मटेरियल असेंबल यूनिट। और ये कहाँ बनाना है, तो ये बनाना है आपको मल्टी स्टॉक आइटम। यहाँ पर देखिए, ये स्क्रीन जो खुली हुई है उससे आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सी स्क्रीन है। ये स्क्रीन है मल्टी स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली, यानी आपको अब कहाँ जाना है, मल्टी स्टॉक आइटम क्रिएशन के अंतर्गत। और यहाँ पर क्या बनाना है हमें, यहाँ पे बनाना है रॉ मटेरियल असेंबल यूनिट बनाना है और इसके अंतर्गत इन आइटम्स को हमें रखना है। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं। ये असल में देखा जाए तो सेकंड स्टेप होना चाहिए था। चलिए तो हम चलते हैं टेली स्क्रीन के अंतर्गत और यहाँ पर आपको यदि मल्टी स्टॉक बनाना है तो यदि आप क्रिएट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मल्टी स्टॉक आइटम यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पर सिंगल आइटम क्रिएशन है। तो मल्टी आइटम स्टॉक करने के लिए आपको जाना होगा चार्ट ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत और यहाँ पर स्टॉक आइटम को हम सिलेक्ट करते हैं। स्टॉक आइटम के अंदर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम आ रहा है यहाँ पर और यहीं पर आपको मिलेगा मल्टी मास्टर। इस मल्टी मास्टर को आप क्लिक करिए और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मल्टी क्रिएशन और मल्टी अल्टर। यदि मल्टी बनाना है तो मल्टी क्रिएशन को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर बोल रहा है मल्टी ग्रुप, तो यहाँ पर ऑल आइटम आ रहा है। इस ऑल आइटम पर हम अल्ट सी से
हमारी यूनिट क्रिएट कर लेते हैं और इस यूनिट का क्या नाम है, रॉ मटेरियल। तो हम ले लेते हैं रॉ मटेरियल असेंबल, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल है और इसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, असेंबल यूनिट, असेंबल यूनिट। और ये यूनिट हमारी फर्स्ट, ठीक है। इसको हम प्राइमरी रखेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये आ गया यहाँ पर रो मटेरियल असेंबल यूनिट। इसके बाद क्या बनाना, यहाँ पर देना हमें नेम ऑफ आइटम। तो जो जो आपके आइटम्स हैं वो आप दे दिए यहाँ पर, जैसे कैबिनेट विद एसएमपीएस, यानी ये जो हमारा कैबिनेट है इसमें क्या है, इसमें एसएमपीएस भी है, इसमें पावर सप्लाई भी इसी के अंतर्गत है। साथ ही साथ कितने पीस लेना है, हमने ओपनिंग क्वांटिटी ले रहे हैं हम 100 पीस की, यानी 100 क्वांटिटी हम लेकर चल रहे हैं और रेट है 1050 का, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर डाल देते हैं, यानी हमारा है कैबिनेट, कैबिनेट विथ पावर सप्लाई SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। अंडर जा रहा है रॉ मटेरियल असेंबल यूनिट के अंतर्गत। यहाँ पर हमारी यूनिट ऑफ मेजर नहीं बना हुआ है तो क्रिएट से हम क्रिएट कर लेंगे। नॉज या पीस जैसा आप मापे, इसमें हम नॉज में माप लेते हैं और नॉज हम लेंगे, नंबर ऑफ यूनिट, एंटर करेंगे, ये बन गया है नॉज। ओपनिंग स्टॉक 100 पीस है, 1050 का रेट है, वो हम डाल देंगे। अगला आइटम क्या है हमारा, तो अगला आइटम हमारा रैम DDR3 4 GB का रैम हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं और ये भी वही है, सारे क्वांटिटी हम 100 पीस में लेंगे। रेट हमें बस देख लेना है, तो 1500 रुपये इस रैम का रेट है। तो हम ले लेते हैं रैम, कौन सी, DDR3 रैम इसमें हम असेंबल करने वाले हैं। कितना GB का, 4 GB का, वो डालेंगे। नॉस 100, रेट 1500 रुपये। अगला आइटम क्या है हमारा, अगला है हार्ड डिस्क है। यदि SSD हो तो आप HDD ले सकते हैं, तो हमारी HDD है कितना, 1 TB का हम इसमें हार्ड ड्राइव लगाने वाले हैं। पर्टिकुलर कंपनी का आप लगाने वाले हो तो वो भी आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। जिस भी सीगेट का लगाने वाले हैं, तोशिबा का लगाने वाले हैं, वो आप डाल सकते हैं चाहे तो। 9 हम लेंगे, क्वांटिटी 100 पीस ले लेते हैं। रेट हमारा देख लेते हैं, तो रेट है हमारा 2500 रुपये, ये हमने एज्यूम किया है 2500 रुपये का माना कि ये हार्ड ड्राइव है, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। हालांकि सभी प्रोडक्ट के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। चलिए, तो हार्ड ड्राइव हो गया है। इसके बाद अगला प्रोडक्ट क्या है हमारा, मदरबोर्ड असूस का है, तो हम डाल देंगे मदरबोर्ड। कंपनी भी हमने डाल दिया है, इसमें असूस का है। असूस में भी अलग अलग जनरेशन के हिसाब से आते हैं, यदि वो है वो आप डाल सकते हैं, कौन सा आप असेंबल पीसी में देना चाहेंगे वो हम डाल सकते हैं। 900 रेट हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो हमारा मदरबोर्ड है 5500 का, हम डाल देंगे 5500। हम जैसा हमने सिनेरियो हमारा पिपिट किया है ऐसा कैसा ही हम तैयार करते जा रहे हैं, ताकि पूरा कंसेप्ट हमारा समझ में आता जाए। आप इसको बीच में कहीं आपको ज़रूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मदरबोर्ड के बाद क्या है हमारा प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर आप डाल दीजिए। और प्रोसेसर यदि ये डिक्लेयर करना है कि कौन सा है तो आप डाल सकते हैं। हम जैसे इसमें देने वाले हैं i3, उसकी जनरेशन भी आप डिक्लेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। 9 रेट हम दे देते हैं। प्रोसेसर का रेट हमारा 7500 का प्रोसेसर हमने लगा दिया है। इसके बाद DVD राइटर है जिसका रेट 1050 है, तो हम डाल देंगे DVD ड्राइव। कंपनी हम है तो डाल सकते हैं कि जैसे हम LG का इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं 100 पीस 1050 का है। तो हमारे ये 6 आइटम हो गए और इनसे मिलकर क्या बनेगा हमारा यहाँ पर कैबिनेट तैयार हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे CPU। तो ये रॉ मटेरियल से मिलकर के यहाँ पर तैयार होने वाला है। इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगला अब देखेंगे यहाँ पर, तो ये रॉ मटेरियल हमारे तैयार हो गए हैं रॉ मटेरियल यूनिट के अंतर्गत। अगला हमारा क्या बोल रहा है, अगली स्टेप हमारी अगली स्लाइड जो बोल रही है
उसका कहना है कि इनको देख लें कि रॉ मटेरियल जो है हमारे ये आ गए हैं क्या। तो यदि आप इनको देखना चाहते हैं तो देखने के लिए टैली स्क्रीन में डिस्प्ले में जाएं। डिस्प्ले के अंतर्गत इन्वेंट्री बुक के अंतर्गत यहाँ पर आप लोकेशन को क्लिक करें। प्राइमरी लोकेशन अभी हालांकि हमने गोडाउन ग्रुप क्रिएट लोकेशन क्रिएट नहीं किया है, तो हमारा प्राइमरी के अंतर्गत ही यहाँ पर मेन लोकेशन में रॉ मटेरियल दिखा देगा। और यहाँ पर अल्ट F1 करिए तो ये डिटेल भी दे देगा कौन कौन से आइटम कितने कितने पीसेस, सब 100 पीस में है और उनका रेट क्या है और टोटल अमाउंट कितने का, टोटल वैल्यू कितने की हुई है, वो यहाँ पर स्टॉक आइटम दिखा देगा। चलिए, तो ये हमारा तैयार हो गया है, हमने इसको देख भी लिया है। अब हमारा पीपीटी क्या कहता है, अगली स्टेप हमारी कहती है कि इसी प्रकार हमें एक और यूनिट बनाना है और उस यूनिट का नाम क्या है, उस यूनिट का नाम है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन यूनिट। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन यूनिट में क्या क्या रख रहे हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो सेट रख दिया है। सॉफ्टवेयर वालों को बोल दिया कि जब आपके पास मशीन आए तो उसमें एक तो आप कीबोर्ड माउस लगा देना, क्योंकि हमने उसमें इंस्टॉल नहीं किया। यूज़र कौन सा कीबोर्ड माउस लेना चाहता है वो यहाँ पर ले सकता है। दूसरा यहाँ पर है आपके पास ही रख दिया हमने मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर। कस्टमर को आप एलईडी मॉनिटर देना है और साथ ही साथ एक और क्या काम दिया, एक काम दिया हमने कि आपको सॉफ्टवेयर भी यहीं पर इंस्टॉल करना है। और ये किस यूनिट के अंतर्गत दिया, यूनिट सेकंड के अंतर्गत, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन यूनिट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन दो के तो हमने क्वांटिटी निर्धारित कर दिए हैं और इस एक का क्वांटिटी निर्धारित यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये तो इंस्टॉलेशन है, तो हमें सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल करना है। चलिए, तो यहाँ पर एक और हम क्या बना रहे हैं, मल्टी स्टॉक आइटम एक और हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम वही चार्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत जाएंगे, यहाँ पर स्टॉक आइटम के अंतर्गत जाएंगे और वही मल्टी क्रिएशन को हम सिलेक्ट करेंगे। अल्ट C से यहाँ पर बना लेते हैं एक ग्रुप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन यूनिट और इस यूनिट का नाम है सेकेंड यूनिट। ठीक है, इसको हम प्राइमरी में लेंगे और यहाँ पर हम क्या क्या डिक्लेयर कर देंगे, एक तो कीबोर्ड एंड माउस, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बो। ये हमारा कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है। नॉस 100 पीस ले लेंगे। रेट यहाँ पर आप देख लें हमारा कॉम्बो है 850 रुपये का, तो हम 850 यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। इसके साथ ही है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर हमारा जो है वो है 15 इंच का, तो हम डाल देंगे। और रेट है 4500 का, वो डाल देंगे। इसके साथ ही हमने क्या काम दिया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का काम दिया है यहाँ पर इस यूनिट वालों को कि आपको क्या करना, सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल भी करना है। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। 9 से, लेकिन ये इसका डिक्लेरेशन नहीं है, तो ये हम डाल करके आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसी रॉ मटेरियल यूनिट के अंतर्गत है अभी फिलहाल ये रखा हमने। ऐसे तो हमने किसी यूनिट के अंदर रखा ही नहीं, क्योंकि अभी हमारा लोकेशन यहाँ पर बना नहीं है, लेकिन ये रॉ मटेरियल यूनिट है और ये हमारी सॉफ्टवेयर यूनिट है। यदि आप देखेंगे बैक आकर के पीछे, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के अंदर कहाँ जाना है, डिस्प्ले के अंदर जाना है, इन्वेंट्री बुक के अंदर जाना है, लोकेशन में जाना है। यहाँ पर प्राइमरी लोकेशन है जिसे हम मेन लोकेशन कहेंगे, और ये दोनों आइटम यहाँ पर इस मेन लोकेशन के अंतर्गत ही रखे हुए हैं। कौन कौन से, रॉ मटेरियल भी यहीं पे रखा हुआ है। ये रॉ मटेरियल हमारे 100 पीस दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि रॉ मटेरियल के अंदर कितने आइटम हो गए, 600 नोट्स हो गए हैं, और सॉफ्टवेयर मटेरियल के अंतर्गत 200 नोट्स है। क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर वाला यूनिट यहाँ पर है तो इससे नजर, लेकिन उसका नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर नहीं है। तो हमारे पास 600 और 200 यानी टोटल 800 पीस यहाँ पर है। ठीक है, चलिए, ये हमारा काम यहाँ पर स्टॉक क्रिएशन का हो गया। अगला हमारा सिनेरियो पीपीटी क्या कहता है कि आगे हमें क्या करना है, तो मल्टी स्टॉक आइटम क्रिएशन के बाद
हमें जो काम करना है वो करना है अब बूम का, यानी बिल ऑफ मटेरियल यहाँ पर तैयार करना है। और बिल ऑफ मटेरियल कहाँ से क्रिएट होगा, तो इसके लिए आइटम क्रिएशन में जाना है। कहाँ पे जाना है, बूम क्रिएशन के लिए आइटम क्रिएशन में, यहाँ पे इसमें थोड़ी सी छिपी हुई है, आइटम क्रिएशन में जाना है और वहाँ पे क्या बनाना है, वहाँ पे जो भी आप यूनिट का नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं, लेकिन हम अपने सिनेरियो के हिसाब से क्या देंगे, CPU असेंबल। ये थोड़ा लाइन ऊपर खींच गया माउस के कारण, यानी हमें क्या करना है, CPU असेंबल करना है। यदि आप इस कंसेप्ट को समझें तो हम ये कंसेप्ट यहाँ पर जो अपनाने वाले हैं वो सबसे पहले जो हमने देखा था उसको हम समझ वाले हैं। इस यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट की, यहाँ पर असेंबल का काम होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या क्रिएट करने वाले हैं, हम यहाँ पर बूम क्रिएट करने वाले हैं। चले चलते हैं उसी स्टेप पर, ये आ गए हमारे CPU असेंबल। तो इसको कैसे करना है वो हम देखते हैं टैली स्क्रीन में। इसके लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत और यहाँ पर क्रिएट या अल्टर, क्रिएट में ही चले चलते हैं और क्रिएट में स्टॉक आइटम पे चलना है और यहाँ पर दे देना है हमें CPU असेंबल, क्योंकि हम इस यूनिट के अंतर्गत असेंबल करने वाले हैं। CPU असेंबल, चाहे तो आप यूनिट फर्स्ट यहाँ पे दे सकते हैं इसका नाम, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारा CPU असेंबल होने वाला है, तो इसका नाम आप फर्स्ट भी दे सकते हैं, यूनिट फर्स्ट, पर कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि वहाँ एक बार हम स्टॉक क्रिएशन में भी इस नाम को यूज़ कर चुके हैं, इसलिए आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ पर हमने नाम दिया है CPU असेंबल, ठीक है। यूनिट आप शब्द चाहें तो आप रख सकते हैं, आपको डाउटफुल लगे तो आप इस नाम को सेम ना रखें, ये हमारा कहना है। अब यदि हम यहाँ पर CPU असेंबल की बात करें तो ये किस ग्रुप के अंदर आ रहा है, तो CPU असेंबल आ रहा है रॉ मटेरियल ग्रुप के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका ग्रुप निर्धारण कर देंगे, तो यहाँ पर हम ले लेंगे रॉ मटेरियल असेंबल यूनिट। कैटेगरी आप एप्लीकेबल नहीं रखना चाहें, नॉट एप्लीकेबल रख दीजिए। यूनिट काय में मापेंगे, हम 9 से ले लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको यस करना है, वो है सेट कंपोनेंट बूम। यदि ये एक्टिवेट नहीं हो तो आप F12 से जो है कि प्रोवाइड ये सेट कंपोनेंट लिस्ट बूम ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, इसे आपको यस करना है, ठीक है। और कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेना है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके एक्टिवेट न होने के दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यदि आपने यूनिट ऑफ मेजर नहीं दिया है, ठीक है, यदि ये नॉट एप्लीकेबल है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, यानी इसके लिए आपको यूनिट ऑफ मेजर मेंटेन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और यदि ये बना हुआ है तो यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा, F12 में यदि ये कॉन्फ़िगर नहीं है, यहाँ से यदि यस नहीं है तब भी ये ऑप्शन ऑन नहीं होगा। तो यहाँ से आपको F12 प्रेस करना है और इसको ऑन कर लेना है, इसके बाद इसको यस करना है। यस करने के बाद जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पर CPU असेंबल यूनिट फर्स्ट तो नाम है ही, उसके अंदर बोल रहा है नेम ऑफ बूम। बूम का आप नाम क्या रखेंगे, तो हम CPU असेंबल कर रहे हैं तो आप चाहें तो CPU असेंबल रख सकते हैं या यूनिट फर्स्ट रख सकते हैं, उस बूम का जो नाम चाहें वो रख सकते हैं। हम फिलहाल वही रख लेते हैं, CPU असेंबल, ये हमने रखा। यूनिट फर्स्ट देना चाहे तो, नहीं तो असेंबल इतना चल जाएगा। ये देखिए बूम नेम CPU असेंबल और ये कंपोनेंट है, कहाँ पर रखे जाएंगे वो यूनिट है ये। अब यूनिट ऑफ मटेरियल, ये इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर कंपोनेंट के बेस पर कितना आप यूनिट बनाना चाहते हो, तो यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हम एक ही करना चाह रहे हैं, यानी हमारे डिफरेंट आइटम मिल करके एक यूनिट का निर्माण करेंगे और उसका नाम क्या होगा, CPU होगा नाम, या असेंबल CPU होगा। जैसा आप नाम रखना चाहें ऐसा आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको सिलेक्ट करना है वो आइटम्स जिनके आधार पर CPU असेंबल होगा। तो CPU असेंबल किस किस के माध्यम से होगा, एक तो कैबिनेट विथ SMPS हमें चाहिए, क्वांटिटी 1 पीस चाहिए। दूसरा, एक DVD राइटर चाहिए, वो भी 1 पीस चाहिए। तीसरा एक हार्ड डिस्क हमें लगाएंगे, हम 1 TB का हार्ड ड्राइव 1 पीस लगाएंगे। इसके बाद कीबोर्ड माउस यहाँ लगेगा क्या, नहीं,
यहाँ पर नहीं लगेगा, उसके लिए हमें एक अलग बूम बनाना पड़ेगा। मॉनिटर भी हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे मदरबोर्ड एक पीस, और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर लगाने वाले हैं प्रोसेसर, और क्या लगाने वाले हैं, इसमें हम लगाने वाले हैं एक रैम। 6 आइटम हम लगाने वाले हैं, 3 और 3 6, ये देखिए बन गया, यहाँ पे तैयार हो गया। रैम भी आप एक लगाने वाले हैं, एंटर कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, ये हमारा एक बूम तैयार हो गया है। यहाँ पर एंटर से करते हुए या कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, तो हमारा यहाँ पर एक बूम तैयार हो गया। अब देखिए हमारा पीपीटी क्या कहता है, अगला हमें क्या, ये वो ऑप्शन है जिसे हमें ऑन करना था, सेट कंपोनेंट लिस्ट, तो ये हम कर चुके हैं और बना चुके हैं इसको। ये हमारा बूम तैयार हो गया, जैसा हमारा पीपीटी कह रहा है ऐसा कैसा हमने इसको तैयार कर लिया है। सभी आइटम कितने हो गए, 100 पीस हमारे हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि एक हमें क्या बनाना है, डेस्कटॉप पीसी विथ सॉफ्टवेयर, क्योंकि अब हमारा जो कैबिनेट तैयार हो गया है, इसके बाद हमें एक और बूम तैयार कर लेना है, और उस बूम के अंदर क्या रहेगा, उसे हम बोलेंगे डेस्कटॉप पीसी विथ सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पीसी, उसमें हमने क्या कर दिया है, सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर दिया है सेकंड स्टेप में। चलिए तो इसके लिए फिर से हम चलते हैं टैली स्क्रीन में, और यहाँ पर अब अभी हम बाहर नहीं निकले थे, तो वहीं पर हम दे देते हैं डेस्कटॉप पीसी विथ सॉफ्टवेयर या ओएस, अब जैसा देना चाहें। अब ये किसके अंदर जाएगा, तो ये जाएगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन यूनिट के अंतर्गत, यहाँ हमने ले लिया है। और इसको भी हम क्या कहेंगे, यस करेंगे, बूम को यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर क्या क्या आइटम्स हमारे होंगे वो हम इसमें डाल देंगे। अब देखिए यहाँ ये सॉफ्टवेयर यूनिट के अंदर भी आ नहीं रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर यूनिट के अंतर्गत हमारे प्रोडक्ट है ही नहीं। हमने कहाँ बना लिए थे उनको, रॉ मटेरियल के अंतर्गत ही रख लिए थे। यहाँ से अब हम अलग करने वाले हैं इसको, नोस, और यहाँ पे यस करेंगे। और जैसे आप यहाँ पर यस करेंगे, यहाँ पर बूम का नाम देना है, और इसका नाम दे देंगे हम डेस्कटॉप पीसी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक ही है, और इसमें क्या क्या लगने वाला है, तो इसमें हमारा लगने वाला है एक तो मॉनिटर हम ले लेंगे क्वांटिटी 1 पीस। और क्या लगने वाला है, इसके अंदर लगने वाला है कीबोर्ड और माउस कॉम्बो 1 यूनिट। और इसके अंदर क्या लगने वाला है, इसके अंदर लगने वाला है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का कोई यूनिट नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 यूनिट डाल देंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, 3 चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब ये 2 स्टॉक हमारे, 2 बूम हमारे तैयार हो गए, यूँ कह दें हम। ये तैयार होने के बाद हमारा सैनरियो क्या कहता है, पीपीटी ये हमने बना लिया है। डेस्कटॉप पीसी विथ सॉफ्टवेयर उसका नाम है, और इसके अंतर्गत ये तीनों यूनिट को हमने रख दिया है। सॉरी, इसमें एक गलती हुआ है, इस बूम के अंतर्गत हमारा आना है सीपीयू असेंबल, ये हमारा इसके अंतर्गत आना है, ठीक है। चलिए, और हमने क्या कर दिया है कि इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर ले लिया है, यानी असेंबल पीसी, कीबोर्ड एंड माउस और मॉनिटर, ये 3 चीज़ इस बूम के अंतर्गत रहना है। तो हम इसको करेक्शन कर लेते हैं, अल्टर में चलते हैं, और यहाँ पर स्टॉक आइटम के अंतर्गत डेस्कटॉप पे सीपीयू यस करेंगे, और यहाँ पर हम ले लेंगे सीपीयू असेंबल। लेकिन देखिए अब यदि यहाँ पर हम सीपीयू असेंबल लेंगे तो यहाँ पे समस्या क्या आएगी कि हमारे पास सीपीयू असेंबल की यूनिट नहीं है। देखते हैं हम, नहीं अभी नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला हम ले लेते हैं कीबोर्ड, और क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं मॉनिटर, ये हमारा लगना है। इससे मिलकर क्या बन जाएगा, डेस्कटॉप पीसी बन जाएगा, जिसके अंतर्गत और सॉफ्टवेयर हम अलग से इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं, तो उसका चार्ज हम अलग डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं,
ये हमारा एक्सेप्ट हो गया है। अगला हमारा पीपीटी क्या कहता है, हमने सीपीयू असेंबल रख लिया है। अब ये यहाँ पर लोकेशन जो है ये यूनिट 2 में दर्शा रहा है, और हमारा जो लोकेशन है वो कहाँ दर्शा रहा है, यहाँ पर हमने लोकेशन डिक्लेयर नहीं किया है, तो लोकेशन भी आगे हम डिक्लेयर कर लेंगे। लोकेशन यानी गोडाउन क्रिएशन वो इसमें नहीं हुआ है, तो हम गोडाउन क्रिएशन भी कर लेते हैं। गोडाउन क्रिएशन के लिए आपको जाना है अल्टर में या क्रिएशन में, जैसा आप चाहें, और यहाँ पर लोकेशन में आप लोकेशन ले लीजिए, क्रिएट, और इस क्रिएट में हम क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर बना लेते हैं हम यूनिट फर्स्ट, इसको हम मेन लोकेशन में लेंगे, और एक और बना लेते हैं हम यूनिट सेकेंड, इसको भी हम मेन लोकेशन में लेंगे। ठीक है, अल्टर में चलते हैं, यूनिट में सीपीयू असेंबल यूनिट, ये यहाँ लोकेशन आएगा, तो इसको हम डाल देंगे यूनिट फर्स्ट में, यूनिट फर्स्ट में डालेंगे, इसको भी यूनिट फर्स्ट में डालेंगे। ये लोकेशन ना क्रिएट होने के कारण यूनिट नहीं लिया था, तो हमें लोकेशन पहले क्रिएट कर लेना है। चलिए, तो हमने यहाँ पर यूनिट फर्स्ट डाल दिया है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसी प्रकार हम अल्टर करेंगे डेस्कटॉप पीसी, यस करेंगे डेस्कटॉप पीसी, और इसकी लोकेशन हम ले लेंगे यूनिट सेकेंड। ये यूनिट सेकेंड हमारी लोकेशन हो गई है। यानी फर्स्ट यूनिट में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास असेंबल पीसी है और उसके अंदर उसके सारे पार्ट्स हैं, कैबिनेट है, कीबोर्ड माउस है, हार्ड डिस्क है, डीवीडी है, रैम है, सीपीयू है। और सेकंड यूनिट के अंतर्गत क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो असेंबल पीसी आएगा वो है, कीबोर्ड एंड माउस है और मॉनिटर है। इसको हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए, ये काम हमारा हो गया। अब हम अगले स्टेप की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको तैयार करना है स्टॉक जनरल, और स्टॉक जनरल के अंतर्गत एक स्टॉक ट्रांसफर की क्लास बनानी है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप एक ही बार में जो स्टॉक्स आपके रॉ मटेरियल के अंतर्गत हैं उनको आप एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक यूनिट से फर्स्ट जो यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट से ट्रांसफ़र कर पाएंगे यूनिट सेकेंड की ओर। ठीक है, ये हमें करना है। तो स्टॉक जनरल कैसे तैयार करते हैं उसके लिए हम चलते हैं टैली स्क्रीन में, और स्टॉक जनरल तैयार करने के लिए आप जा सकते हैं क्रिएट में, यहाँ पे मिलेगा वाउचर टाइप, वाउचर टाइप में जाएंगे और वाउचर में यहाँ पर ये क्रिएट में चले गए। हमें जाना है पहले अल्टर में, क्योंकि हमें क्लास बनानी है। क्लास बनाने के लिए अल्टर में गए, वाउचर टाइप में गए, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना स्टॉक जनरल। ये स्टॉक जनरल वाउचर आ गया, और इसमें आपको क्लास दे देना है। क्या क्लास देना है, स्टॉक ट्रांसफ़र। ये हमारी क्लास हो गई। और यहाँ पर एक ऑप्शन ऑटोमेटिक पूछेगा, ये यूज क्लास फॉर इंटर लोकेशन ट्रांसफ़र, यानी हमें इंटर लोकेशन ट्रांसफ़र करना है। हमारी एक ही लोकेशन में 3 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो क्या आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इंटर लोकेशन, तो हम देंगे यस। हमें एक यूनिट से दूसरी यूनिट में प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करना है, और इसीलिए हम इस क्लास का यूज़ कर रहे हैं। तो पहली स्थिति में आपको एक स्टॉक जनरल के अंतर्गत एक क्लास बना लेनी है, उस क्लास का नाम है स्टॉक
ट्रांसफर क्लास, और यहाँ पर यूज क्लास इंटरलोकेशन ट्रांसफर को क्या करना है, यस करना है, ठीक है, जिससे आप क्या कर पाएंगे, इस यूनिट फर्स्ट से यूनिट सेकंड में ट्रांसफर कर पाएंगे। चलिए, तो ये हमने कर लिया है, जिसे हम कह रहे हैं स्टेप 7 स्टॉक ट्रांसफर क्लास हमारी क्रिएट हो गई। अगला क्या है, तो अगला हमारा कहता है मैन्युफैक्चर जनरल, यानी इसके बाद क्या बनाना है, हमें बनाना है मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर एक क्रिएट करना है। वो हमने अल्टर किया था और ये हमें क्रिएट करना है, जिसका नाम क्या होगा, MFS जनरल, मैन्युफैक्चर स्टॉक जनरल या मैन्युफैक्चरिंग जनरल, आप जैसा चाहें ऐसा इसको बना लीजिएगा। चलिए, तो हम अब यहाँ पर अभी हमने अल्टर किया था, अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट के लिए यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको क्रिएट का, और क्रिएट में आप दे दीजिए नाम MF यानी मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जनरल, ये हमने दे दिया। यहाँ पर सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में सेलेक्ट करना है स्टॉक जनरल, ठीक है, यस करना है, ऑटोमेटिक करना है, एंटर करना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन जिसका विशेष ध्यान रखना है, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल। क्या आप इसको मैन्युफैक्चरिंग जनरल में यूज़ करना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे यस, हम इसे मैन्युफैक्चरिंग जनरल में यस यूज़ करना चाहते हैं, इसे यस करके और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक तो हमने अल्टर किया है स्टॉक जनरल को, जिसके अंदर एक क्लास बनाई ट्रांसफ़र, और एक हमने क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग जनरल नया क्रिएट किया है। कहाँ पर जाकर के, गेटवे ऑफ टैली के अंदर मास्टर के अंतर्गत क्रिएट पे गए हैं। उसके पहले हम कहाँ गए थे, तो उसके पहले हम अल्टर पे गए थे, ठीक है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए, ये काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, एक यहाँ पर वाउचर एंट्री करनी है, इसको ध्यान से समझना। हमें मैन्युफैक्चरिंग जनरल के अंतर्गत जो हमने अभी क्रिएट किया है उससे एक एंट्री पास करनी है, और आइटम को हमें ट्रांसफ़र करना है। नेम ऑफ प्रोडक्ट, उसके अंतर्गत हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। किसके आधार पर, इन आइटम्स के आधार पर। ये हमारा आइटम है, कौन कौन से हैं, कैबिनेट है, DVD है, HDE है, इन सब से मिलकर के क्या बन जाएगा, तो इन सब से मिलकर बन जाएगा हमारा CPU असेंबल तैयार हो जाएगा। कितने पीस बनाना है, तो हमने ये चीज़ दे रखी है CPU असेंबल नाम के बूम के अंतर्गत, यानी बिल ऑफ मटेरियल के अंदर देना है। और कहाँ बन रहा है, यूनिट फर्स्ट के अंदर बन रहा है। कितनी क्वांटिटी बन रही है, तो हमने यहाँ पर 100 क्वांटिटी, पूरा का पूरा मटेरियल एक साथ में कंज्यूम कर लिया। आप चाहें 50 पीस बना लीजिए, आप चाहे 20 पीस बना लीजिए, जैसा आपको उचित लगे ऐसा आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे आइटम आने हैं, और यहाँ पर हम लगाने वाले इसमें इंस्टॉलेशन चार्ज, यानी एक सिस्टम को तैयार करने में हमने जो लेबर चार्ज किया वो है हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज। तो वो कितना है, तो वो बोला हमने 2% चार्ज करें। आप चाहें कि एक पर्टिकुलर रेशियो लगा, हमें 100 पीस को बनाने के लिए हमने लोगों को एक ठेका दे दिया, टेंडर पास कर दिया गया, आपको 100 पीसी, किसी व्यक्ति को बोल दिया कि आपको 100 पीसी इंस्टॉल करना है, और आपको हम उस 100 पीसी को तैयार करने के लिए 10,000 रुपये देंगे, 20,000 रुपये देंगे, ठेका कर लिया, तो वो अमाउंट डाल दीजिए, और एक परसेंटेज दे दिया कि 2% उस अमाउंट का हम देंगे, तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। या हमें मान ले कि हमें 2% की का लागत उसमें लगती है, तो वो हम यहाँ पर दे देंगे। चलिए, तो इसी को हम टैली स्क्रीन पे करते हैं, चलते हैं। इसके लिए वाउचर में जाएंगे, और यहाँ पर आपको प्रेस करना है अल्ट के साथ में F7, और जैसे आप अल्ट F7 करेंगे तो आपने एक जो बनाया है वो, और एक आपने संशोधन किया है वो, दोनों वाउचर यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अभी हमें कौन सा लेना है, मैन्युफैक्चरिंग जनरल लेना है। तो मैन्युफैक्चरिंग जनरल में जाएंगे, आप देखेंगे ऐसी की ऐसी क्लास यहाँ पर आ गई है। एंटर करेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट हम बना चुके पहले ही, और उसका नाम क्या है हमारा, CPU असेंबल। यूनिट फर्स्ट हमने दे दिया था इसमें, हमने जबकि PPT में हमारे में यूनिट लिखा हुआ नहीं है, तो ये हमारा CPU असेंबल है। आप चाहें तो इसका नाम चेंज भी यहाँ पर कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि यूनिट नहीं, शब्द अच्छा नहीं लग रहा है ये, तो यहाँ पर ये नाम आप यूनिट हटा दें, जैसा हमने PPT में दे रखा है ऐसा ही हम दे देते हैं।
तो ये हमारा CPU असेंबल है। यूनिट फर्स्ट ठीक नहीं लग रहा है, असेंबल PC बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? बोले ये यूनिट फर्स्ट में बन रहा है। लोकेशन कहाँ है? तो यूनिट फर्स्ट इसकी लोकेशन है। कितनी क्वांटिटी बनाना है? हमें बनाना है 50, तो हम 50 दे देंगे। ये देखिए 50 क्वांटिटी। क्या क्या, जैसे आपने 50 क्वांटिटी दिया तो क्या क्या लगने वाला है। अब ये सारे आइटम कहाँ से आ गए? ये आ गए हमने जो बूम बनाया था ना, बिल ऑफ मटेरियल, नेम ऑफ बूम, यहाँ से इसके बेसिस पर ये सारी क्वांटिटी उठ के आ गई है। ठीक है, तो ये 50 हम कह रहे हैं कि नहीं, हम तो पूरा ही मटेरियल यूज़ करना चाह रहे हैं। मटेरियल इसलिए क्योंकि पूरा समझ में आ जाए फाइनली हमें। तो हमने पूरा मटेरियल उठाया और उसे 100 पीस बना लिया। 100 पीस बन करके यहाँ पर तैयार है। इसमें कैबिनेट विथ SMPS। यहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, और वो करेक्शन हमारी यूनिट का है। तो इसके लिए चार्ट ऑफ अकाउंटिंग में जाएंगे, और यहाँ पर हम स्टॉक आइटम में जाएंगे, और मल्टी मास्टर में जाएंगे, और यहाँ पर मल्टी अल्टर को करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा रॉ मटेरियल असेंबल यूनिट है, इसमें हमने यहाँ पर लोकेशन डिक्लेयर नहीं किया। तो ये हमारा मेन लोकेशन है। मेन लोकेशन की जगह हमें देना है यूनिट फर्स्ट, क्योंकि हमारा मटेरियल यूनिट फर्स्ट में है। तो हम इसको संशोधित कर देंगे, यूनिट फर्स्ट में हमारा, यहाँ पर सभी जगह हम यूनिट फर्स्ट ले लेंगे। हमने यूनिट पहले बना लेना था, जैसे हम लोकेशन कह रहे हैं वो हमें पहले बना लेना था, कोई बात नहीं। और हम इनको डिक्लेयर कर देते हैं यूनिट फर्स्ट में सभी आइटम्स को। चलिए कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन यूनिट के अंतर्गत कीबोर्ड है हमारा, और इसकी लोकेशन है हमारी यूनिट सेकेंड, ये हम डालेंगे। और ये भी हम यूनिट सेकेंड में लेंगे। ये हमने ले लिया है, एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं वाउचर में, और यहाँ पर मैन्युफैक्चर वाउचर आ गया है। नहीं तो आप कोई Alt+F7 प्रेस करें और यहाँ पे मैन्युफैक्चर जनरल ले सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम हम लेंगे, तो हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं CPU असेंबल। यहाँ लोकेशन, तो हमारी लोकेशन आ जाएगी यूनिट फर्स्ट। कितने क्वांटिटी बनाने वाले हैं? तो अब जैसे ही आप 100 क्वांटिटी देंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर हर प्रोडक्ट के साथ में उसका रेट भी आ गया है। ठीक है, हम एंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, तो ये है हमारे कंपोनेंट और ये है को प्रोडक्ट। तो अभी हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। और यहाँ पर हम इस पर लगाने वाले हैं इसमें इंस्टॉलेशन चार्ज, जो हमने इनको इंस्टॉल करने में, या असेंबल चार्ज कहते हैं। इंस्टॉलेशन तो अभी हमारा सॉफ्टवेयर होगा, हम इसको कह सकते हैं असेंबल चार्ज। तो यहाँ पर असेंबल चार्ज जो है वो हम डिक्लेयर कर देंगे। Alt+C से एक लेजर बना लेते हैं असेंबल का। असेंबल चार्ज हम डिक्लेयर कर देंगे, और जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितने परसेंट? तो हम 2% की हमने बात किया था, तो ये 2% हमने यहाँ पर डाल दिया, 38,200। अब देखिए, यदि यहाँ पर आप यदि ये 2% को न लें, यदि हम अपने सैनरियो में चलें, तो यहाँ पे देखिए 38,200 आया है। यहाँ पर दिखा रहा है ये इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम। प्राइमरी आइटम कितने का पड़ने वाला है? तो ये CPU पड़ने वाला है 19,482 का। किसके साथ में? इसमें 2% जो चार्ज है वो भी इंक्लूड हो गया है। यदि आप इसको हटा देते हैं तो ये यहाँ से हट जाएगा, 0 कर दिया। ये देखिए, ये PC यदि असेंबल चार्जेस पर हम नहीं लगाते हैं तो ये पड़ रहा है 19,100 रुपये का, लेकिन इस पर 2% हमारा असेंबल चार्ज है, तो ये 382 रुपये इसमें और बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर देखिए 38,200 यहाँ पे लगा,
यदि आपको 100 पीस बनाने में इतना नहीं लगता है, 1% ही लगता है, तो आप वो डिक्लेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर ये 19,251.91 का पड़ रहा है, जबकि ये इसके पहले 19,100 का पड़ रहा था। तो हम मान के चल रहे हैं 2% हमें इसमें खपत होती है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जनरल में हमने 1 यूनिट बनाई, तो 1 यूनिट से ऑटोमेटिकली क्या हुआ, बूम के अंदर 1 यूनिट बनाई और उससे हमारी 100 यूनिट यहाँ पर तैयार हो गई है। एंटर करेंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए अगला जो कंसेप्ट है वो समझना है हमें। अगला क्या कहता है, मैन्युफैक्चरिंग चिप जनरल में हम एंट्री कर देते हैं। इसके बाद हम चाहें तो यहाँ पर हम इसको चेक कर सकते हैं। तो अब हमारा रॉ मटेरियल में कितना यूनिट है, हमारा 100 यूनिट है। ठीक है, जबकि इसके पहले हमारे 6 आइटम थे, 600 थे, यानी हमारी आइटम यूनिट कितनी थी, हमारी 600 थी और 200 तकरीबन इधर था। तो ये तो ऐसा ही बना है, लेकिन ये हमारा 100 हो जाना चाहिए। चलिए हम देखते हैं। तो एस्केप से बाहर आते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे, इन्वेंट्री बुक के अंतर्गत जाएंगे, लोकेशन हम सिलेक्ट कर सकते हैं और हमारी मेन लोकेशन है, तो मेन लोकेशन में आ जाएगा ये। यहाँ पर देखिए 100 यूनिट बता रहा है और 200 इधर बता रहा है। अल्ट के साथ में F1 करिए, रॉ मटेरियल आपके 100 पीस आ जाएंगे और यूनिट सेकंड में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन 200 पीस आ रही है। इस 200 पीस में क्या है, तो इस 200 पीस में आपका 100 कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है और 100 मॉनिटर है। ठीक है, अब और इधर हमारा 100 पीस बन करके तैयार हो गए रॉ मटेरियल में, जबकि इसके पहले हमारे कितने पीस थे, 600 पीस थे। तो 600 से हमारी एक यूनिट बनी, यानी 100 यूनिट यहाँ पर हमारी तैयार हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, अब CPU तैयार कर लिया है और असेंबल होने के बाद अब वो सेकेंड यूनिट में जाने वाले हैं। यानी कि हमारी फर्स्ट यूनिट से सेकेंड यूनिट क्या है, इंस्टॉलेशन वाली यूनिट है। अब हम असेंबल करने के बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वाले को यहाँ पर CPU प्रोवाइड कर देंगे कि इसमें आप सॉफ्टवेयर डाल दीजिए। तो इसके लिए हम सेकेंड स्टेप, अगले स्टेप की ओर चलते हैं। अगला स्टेप क्या कहता है कि आपको यहाँ पर एक वाउचर यानी स्टॉक जनरल एंट्री वाउचर करना होगा और इसको ट्रांसफ़र करना होगा, जो हमने यहाँ पर क्लास बनाई थी। तो हमारा स्टॉक जनरल ये काम करेगा, क्या काम करेगा, ये हमारे स्टॉक को ट्रांसफ़र करेगा और ये ट्रांसफ़र करके कहाँ पहुँचाएगा, यूनिट फर्स्ट से यूनिट सेकेंड में। मैन्युफैक्चरिंग ने तो तैयार कर दिया, अब हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ट्रांसफ़र करने के लिए हम चलते हैं वाउचर में और वही अल्ट प्लस F7 आप प्रेस करें और यहाँ पर स्टॉक जनरल को सिलेक्ट करिए और स्टॉक जनरल में जो आपने क्लास सेलेक्ट किया है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको देना है डेस्टिनेशन लोकेशन, तो आपकी लोकेशन आप दे दीजिए। तो हमारी लोकेशन क्या है, हमारी लोकेशन है हम यहाँ पर यूनिट सेकेंड और यहाँ पर क्या सेंड करने वाले हैं हम, CPU असेंबल, जो हमारे पास कितने हैं। अब देखिए कैबिनेट वगैरह सब 0 हो गए और इसीलिए हमने 100 पीस को बनाया था। 50 बनाते तो ये सब 50-50 आते और 50 इधर आता, लेकिन हमने 100 के 100 ही बना डाले। 100 बनाए तो ऑटोमेटिक ये आइटम हमारे क्या हो गए, 0-0 हो गए और इन सभी से मिलकर के हमारा एक आइटम बन गया, वो है CPU असेंबल्ड। और ये असेंबल्ड CPU जब ट्रांसफर होगा तो क्या बन जाएगी, डेस्कटॉप PC विथ इंस्टॉलेशन। तो हम यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लोकेशन मांग रहा है, तो लोकेशन कौन सी है, तो यूनिट फर्स्ट में ये है। क्वांटिटी कितने पीस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 100 पीस। तो ये टोटल अमाउंट आ गया है 100 का। यदि असेंबल PC में 100 नहीं है, चलिए यहाँ पर एक नया कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पर कर देंगे 50 पीस क्वांटिटी हमारी। 50 हमने ट्रांसफ़र किया और 50 कहाँ रखा है, 50 पीस हमारे असेंबल में ही रखे हुए हैं। ये हमें एंट्री एक यहाँ पर पास कर देनी है। ये देखिए यूनिट 2 में हमारा आया है और कहाँ से आया है, यूनिट फर्स्ट से आया है। तो हमारा यूनिट 2 में गया है और यूनिट फर्स्ट से गया है, इसको हम एंटर कर देंगे। ये तैयार हो गया। अब बूम 2 का क्या ये रोल है, तो बूम 2 का रोल हमारा अब आना है। इसके लिए हमारा PPT क्या कहता है, ये हमने स्टेप पूरा कर दिया, स्टेप 10 हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहाँ पर आगे हमारा डेस्कटॉप PC तैयार होने वाला है और इसके लिए हमारा बूम यहाँ पर 2 काम करेगा। चलिए तो देखते हैं इसको। फिर से चलना है हमें, एक और स्टॉक जनरल यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर क्रिएट करना। वाउचर में जाएंगे और वही अल्ट प्लस F7 और यहाँ पर मैन्युफैक्चर वाउचर को सिलेक्ट कर लीजिए। प्रोडक्ट में क्या बनना है, अब बनना है हमारा डेस्कटॉप PC विथ सॉफ्टवेयर।
जबकि असेंबल सीपीयू हमने पहले बना लिए थे, कितने बनाए थे, 100 पीस हमारे बने हुए हैं और 50 पीस हम ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो हमारे पीस कितने बनेंगे, 50 बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेस्कटॉप पीसी लिया, जैसे ही डेस्कटॉप विद सॉफ्टवेयर लिया, यहाँ पे बूम आ गया हमारा डेस्कटॉप पीसी वाला। और डेस्कटॉप पीसी में क्या बनने हैं, सीपीयू असेंबल्ड है, लोकेशन तो हमारी यूनिट 2 के अंदर बनना है, क्वांटिटी कितनी है, 50 है। देखिए जैसे हमने 50 क्वांटिटी डाली यहाँ पर, तो यहाँ पर ये रेट आ गया है सीपीयू असेंबल का 19,482 रुपये इसमें लगे थे असेंबल सहित। और इसमें कीबोर्ड हमने लगा दिए हैं 850 एक का रेट है, 42,500 कीबोर्ड के हो गए। मॉनिटर भी हमने 50 लगा दिए, 4,500 का एक मॉनिटर है, इसके हिसाब से 2,25,000 का ये बन गया है। अब इसमें क्या बाकी है, तो इसमें हमारा इंस्टॉलेशन जो सॉफ्टवेयर चार्ज है वो हमारा बाकी है। तो यहाँ पर आप क्या लगाना चाहते हैं, इंस्टॉलेशन चार्ज, तो यहाँ पर आप इंस्टॉलेशन चार्ज इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो अल्ट सी से इंस्टॉलेशन बना लीजिए आप। वो हमने क्या लगाया था, वो हमने बनाया था असेंबल चार्ज, और ये हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन चार्ज कितना है, माना कि ये भी 2% है, तो ये 2% लगा लिए, लेकिन ये 50 सीपीयू का है, तो 24,832 रुपये यहाँ पे बन रहा है। और इस प्रकार से एक मशीन कितने की पड़ रही है, एक मशीन हमारी 25,328 रुपये की पड़ रही है। ठीक है, लेकिन यदि इंस्टॉलेशन चार्ज इतना नहीं है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो 1% हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज मान के चलें हम, और 2% हमारा असेंबल चार्ज है, जैसा आप चाहें, दोनों 1-1% है, तो वो अभी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी मशीन पड़ी है 25,080 रुपये की एक मशीन हमें पड़ रही है यहाँ पर। तो ये हमारा दूसरा बूम यहाँ पर काम कर जाता है। और अब हम इसको तीसरी यूनिट में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। अब यदि आप इसको देखना चाहें तो इसके लिए डिस्प्ले में जाएं, इन्वेंट्री बुक के अंतर्गत जाएं, यहाँ पर लोकेशन को जाएं, और चाहें तो मेन लोकेशन को आप क्लिक कर दीजिए। मेन लोकेशन में दोनों ही हैं। अब देखेंगे दोनों यूनिट में यहाँ पर आपको आइटम दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर आइटम कितने आ रहे हैं, यहाँ पर यदि आप सेकेंड यूनिट में देखेंगे तो आपके रॉ मटेरियल वाले 50 है जो तैयार हो गए हैं, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन यूनिट में 100 पीस दिखा रहा है। इसमें 50 कीबोर्ड के हैं और 50 माउस के भी हैं, और 50 ये आ गए हैं, तो ये 150 हो गए टोटल। ठीक है, रॉ मटेरियल से जो सीपीयू आए हैं वो इस हिसाब से वो दिखा रहा है, तो 150 यहाँ पे बिल्कुल सही है। लेकिन असल में बनना कितना है उसकी हम बात करेंगे। तो अब हमारी तीसरी लोकेशन यहाँ पर बनने वाली है, वो है यूनिट 3। तो आप चाहें तो यहीं पे क्रिएट कर लीजिए यूनिट 3। अभी तक इसको हमने नहीं बनाया था। यूनिट 3 उसका नाम क्या है, शॉप है, क्योंकि अब ये यहाँ से बन करके शॉप में जाने वाले हैं। तो इसको प्राइमरी की जगह आप मेन लोकेशन में चाहें कि एक ही लोकेशन में है तीनों चीज़, तो मेन लोकेशन में भी रख सकते हैं, प्राइमरी भी रख सकते हैं। चलिए अब क्या करना है, तो अब आपको इसको शॉप पर ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए ट्रांसफ़र के लिए वाउचर में जाना है, और अल्ट प्लस F7 से आपको इसको स्टॉक जनरल में जाना है, और यहाँ पर स्टॉक ट्रांसफ़र कर देना है। वही स्थिति जो हमने फर्स्ट से सेकंड में ट्रांसफ़र की थी, अब सेकंड से हम थर्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर यूनिट हम ले लेंगे 3 जिसका नाम है शॉप हमारी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा आइटम, और आइटम में क्या आ जाएगा हमारा डेस्कटॉप पीसी, जो बनकर के कितने तैयार हो गए हैं, 50 सिस्टम हमने तैयार कर दिए हैं। इनको लोकेशन दे देंगे हम। लोकेशन कहाँ से जाएगा, सेकंड लोकेशन पे। अब देखिए यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है, सेकंड लोकेशन बनते ही ये 50 पीस दिखा देगा, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि डेस्कटॉप पीसी तो हमारा सेकंड यूनिट में बना है, तो 50 पीस आ गए। 50 पीस हम ट्रांसफ़र करेंगे, 50 पीस क्वांटिटी हम डाल देंगे। रेट ऑटोमेटिक आ गया है 25,080 का, ये बन करके तैयार हुआ है, और इसे हम सेल करने के लिए तैयार कर दिया है, दुकान में हमने ला करके रख दिया है। और यही हमारा सेंट्रियो कहता है। सेकंड मैन्युफैक्चरिंग वाउचर के बाद यहाँ पर ये दिखा दिया है, इसमें डेस्कटॉप पीसी 100 है, क्योंकि इसमें 100 बनाए थे, जबकि हमने इसमें 50 बनाए थे। तो ये हमारा स्टॉक ट्रांसफ़र हमने यहाँ से कर दिया। स्टॉक ट्रांसफ़र करने के बाद स्टॉक जनरल के हमने एंट्री किया, जो अभी स्टॉक ट्रांसफ़र ही है असल में, 2 बार इसको दे दिया गया है।
अब हम चाहें तो उसको सेल कर सकते हैं। और ये कितने डेस्कटॉप पीसी, इसमें 100 है, हमारे इसमें 50 बनाए हमने। चलिए, बनाए तो असल में हमने 100 के 100 ही है, लेकिन वो सेकंड यूनिट में है, थर्ड यूनिट में हम उनको लेकर के नहीं आए, यानी अभी सॉफ्टवेयर में नहीं डला है। 50 पीस हमारे हैं। अब उस 50 पीस में से हम एक पीस यहाँ पर बेचना चाहते हैं, और बेचने के पहले आप चाहें देखना तो देख लीजिए। गेटवे टैली में डिस्प्ले के अंतर्गत हम गए, इन्वेंट्री बुक के अंतर्गत हम चलते हैं, और यहाँ पर हम लोकेशन में जाते हैं, मेन लोकेशन क्लिक कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में 50 पीस पड़े हुए हैं, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए लेके नहीं आए उनको। यूनिट सेकंड के अंतर्गत 100 पीस है कीबोर्ड माउस के, ठीक है, 50-50 बचे हैं। असल में 200 थे, 100 थे, ये 50-50 बचे हैं, इसलिए 100 पीस बचे। और 100 कहाँ लगा दिए, 150 थे इसके पहले, 100 कहाँ लगा दिए, इस यूनिट में। तो वहाँ से 50 जो है कि 50 इस 100 नहीं लगे हैं, 50 इसमें लग गए, हमारे 150 थे, 50 इस यूनिट में लग गए हैं। तो ये यूनिट हमारी थर्ड है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बेचने के लिए तैयार हैं, और यदि आप बेचना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं वाउचर में, और यहाँ पर एक सेल का एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। माना कि हम केस बेच देते हैं, अल्ट सी से एक सेल्स का लेजर बना लेंगे, सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट में हम ले लेंगे सेल्स अकाउंट, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स जाएगा, सेल्स टैक्सेबल है यदि ये तो, और बेशक है ही, तो सेल्स टैक्सेबल हम सिलेक्ट करेंगे। आइटम क्या है, तो आइटम हमारा डेस्कटॉप पीसी, ये देखिए डेस्कटॉप पीसी 50 हमारे तैयार हैं। एंटर करेंगे। लोकेशन कौन सी लोकेशन से, तो ये हमारी यूनिट थर्ड में है, 50 पीस दिखा रहा है। क्वांटिटी कितना, एक पीस बेचना है, एक पीस बेचिए। 25,082 का हमें पड़ा था, हम इसको बेच देते हैं 27,500 में। ये हमारा बिक गया, ये हमारा इसमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब इसके ऊपर यदि हमें जीएसटी कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे कर दीजिए। अब जीएसटी का लेजर नहीं है तो अल्ट सी से हम जीएसटी, उसमें SGST बना लेंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्स में चला जाएगा, जीएसटी मिलेंगे। यदि मैन्युफैक्चर आइटम के आधार पर आप देना चाहें जीएसटी, तो हर आइटम पे आप जीएसटी लागू कर सकते हैं, और पूरे कंप्लीट उसके ऊपर देना चाहते हैं तो पूरे पे भी आप ले सकते हैं। सेंट्रल हो गया है, हम यहाँ पे लेते हैं स्टेट टैक्स, एंटर करेंगे। अब देखिए ये भी कहाँ देना है, अभी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर नहीं आया, तो आपको क्या करना है, यहीं पर आप बैक चले जाइए, इसी पर डेस्कटॉप, और कंट्रोल एंटर आप करिए, और यहाँ पर आप जीएसटी लागू कर दीजिए। एप्लीकेबल है, यहाँ पे यस करेंगे। कितने % जीएसटी लग रहा है, तो हमारा 18% जीएसटी इस पर लग रहा है। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, गुड्स से कंट्रोल एक्सेप्ट करेंगे, ये आ गया हमारे। तो आप देखेंगे SGST कैलकुलेट हो गया है ऑटोमेटिक। इसी प्रकार CGST, अल्ट सी से हम यहाँ पर एक बना लेंगे, CGST का लेजर, ड्यूटीज एंड टैक्स में चला जाएगा। GST हम लेंगे, सेंट्रल टैक्स लेंगे। यदि इंक्लूसिव टैक्स है तो आप वो भी ले सकते हैं, कि आपने इसमें पूरे जो असेंबल किया था उन प्रोडक्ट पर टैक्स लिया था और इसी में इंक्लूड है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो 32,450 का हमारा एक सिस्टम डेस्कटॉप पीसी तैयार होकर के हमारे अपने रेट के हिसाब से, हालांकि i3 इतना महंगा नहीं आता है, लेकिन हमने सेनरियो अपना जो तैयार किया उसके हिसाब से 32,450 में कस्टमर को पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप कर सकते हैं। इंक्लूसिव यदि हो तो आप इंक्लूसिव यहाँ पर टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्स को यस कर दीजिए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, एंटर करिए। तो ये इंक्लूसिव 32,400, यहाँ पर 27,500 आया, क्योंकि हमने वहाँ इंक्लूड नहीं किया था। इंक्लूसिव रेट ऑफ टैक्स कितना है, सॉरी ये रेट तो हमारा 27,500 इस पीसी का है, और ये बाई डिफ़ॉल्ट है। चलिए, तो वो हमें आइटम पे डालना पड़ेगा। 32,450 यहाँ पर आ गया। तो हमारा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और उम्मीद करेंगे कि बहुत ही उपयोगी हैं। कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट वाइज हमें समझना होगा, और यदि हम इसमें काम कर पाते हैं तो हमारा काम बहुत आसान बनाता है टैली बिल ऑफ मटेरियल के
आधार पर। तो ये हमारा आज का पीपीटी था और इसके हिसाब से हमने पूरा काम किया। ये सेल्स है हमारा, इसमें भी हमने 26,000 का वो पीस सेल किया है, ठीक है। इसमें क्या था कि सिर्फ 2% हमने इंस्टॉलेशन चार्ज लिया था, असेंबल चार्ज लिया था, इंस्टॉलेशन 1% नहीं लिया था, और यही कारण है कि 26,000 में हमने इसको सेल किया था। यहाँ पर भी टैक्स का कैलकुलेशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो स्टॉक चेक कर सकते हैं। ये हमने सेल की एंट्री पास कर दिया है और अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने पीस बचे हैं। तो उसके लिए डिस्प्ले में इन्वेंट्री बुक के अंतर्गत और आप लोकेशन में चले जाइए और मेन लोकेशन एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यूनिट 3 में 49 पीस हो गए हैं, एक पीस हमने क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। तो इस प्रकार से जो है कि आप स्टॉक जनरल, मैन्युफैक्चरिंग जनरल और बॉम यानी बिल ऑफ मटेरियल तैयार कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन इससे शॉर्ट में शायद हो सकता है कि इतने अच्छे से हम उसको नहीं कर पाते, समझने की दृष्टि से उतना नहीं हो पाता, और इसी कारण हमने पूरा पीपीटी तैयार किया और उसके बेसिस पर हमने एक स्टेप बाय स्टेप